अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा वो है मर्दाना कमज़ोरी। आज मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बताऊंगा कि ये किस वजह से होती है और इसकी अलामात, वजूहात, इलाज, एहतियाती तदबीर और परहेज़ के बारे में मैं बताऊँगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मर्दाना कमज़ोरी किस उम्र में शुरू होती है। अमूमन तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मर्दाना क़ुव्वत में वक्त गुजरने के साथ साथ कमी वाक़ हो जाती है और 40 साल से ज़ायद उम्र से मर्दाना कमज़ोरी शुरू हो जाती है। लेकिन एक तहकीक से इस ख्याल को रद्द कर दिया गया, जिसके मुताबिक 22 साल की उम्र में मर्दाना ज़रखेज़ी के रूज की उम्र है, लेकिन साथ ही स्पर्म की रफ्तार इस उम्र के बाद घटना शुरू हो जाती है। एक तहकीक से मर्द की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार के बारे में बताया गया है कि 15 साल की उम्र में जिनसी मुखालिफ की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। 18 साल की उम्र में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अपने रूज पर होता है, जिसका इज़हार जिनसी और दीगर रवैये की सूरत में होता है। 21 साल की उम्र में अक्सर नौजवान यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के करीब होते हैं और कुछ मुलाजमत का आगाज़ कर देते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके इनको रिश्ता अज़दवाजी में बांध देना चाहिए। और वैसे भी 18 से 22 साल की उम्र में शादी करने से लड़के और लड़कियाँ बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। जल्द शादी न होने की वजह से बहुत से नौजवान गलत कार्यों में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत से जिनसी मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इन तमाम मसाइल का बेहतरीन हल सिर्फ अच्छी बीवी है, और मर्द को किसी भी किस्म का जिनसी मसला हो वो अपनी बीवी की मदद से इसे हल कर सकता है। मर्दों को जितने भी मसाइल हैं उनकी पूरी दुनिया सिर्फ बीवी है, वो बड़ी आसानी के साथ ठीक कर सकती है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलामात क्या है। ऐसा मरीज जब मुबाशरत का इरादा करता है तो वज़ू खास में सख्ती का अमल वक्ती तौर पर बढ़ता तो है, मगर कुछ देर में सख्ती खत्म हो जाती है। दखूल से पहले फ़ौरन बाद इंज़ाल हो जाता है। सूरत इंज़ाल का ये अमल मरीज के अर्से ज़्यादा बढ़ी हुई जिनसी खामी का सबब होता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। जरियान का कसरत एहतलाम से मनी का पतलापन होना या मनी में कमी, वज़ू खास के पट्टों का कमज़ोर हो जाना, दिल पर स्याही या रगों का उभर आना या वज़ू का छोटा होना, ये सब मर्दाना कमज़ोरी की अलामात है। नाज़रीन, ये थी मर्दाना कमज़ोरी की अलामात। अब मैं आपको बताता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी के अहम असबाब क्या होते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के अहम असबाब वज़ू खास की खराबियाँ हैं। मसलन वज़ू खास का ढीलापन, छोटापन, पतलापन, कजी कोताही, बारीकी, नामवारी, टेढ़ापन, मसल फ्रैक्चर, वज़ू खास का पैरालाइज हो जाना, जड़ से कमज़ोर हो जाना, वज़ू खास के दरमियान रिंग सा बन जाना, जैसी तमाम खराबियाँ मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात है। जी नाज़रीन, ये थी मर्दाना कमज़ोरी में हाइल होने वाली खराबियाँ। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। नाक़िस ग़िज़ाएँ और फाश माहौल इंसान की मर्दाना ताकत पर काफ़ी गहरा असर डालते हैं। ये कहना बिलाशुबा गलत ना होगा कि अगर हर वक्त दिमाग में फाश ख्यालात, गिरदोनवा में बेहुदा माहौल मिले तो इंसान के दिमाग में बिला वजह गलतकारी के ख्यालात आते रहते हैं, जिसकी वजह से इंसान की जिस्मानी सेहत के साथ साथ इंसान की शहवत और मर्दाना ताकत भी बुरा असर पड़ता है। इंसान की बॉडी एक मशीन की मानद है, इसमें भी तोड़ फोड़ और कमज़ोरी और ख़राबी जैसे अवामल रोनमा होते हैं। जिस तरह मशीन को दुरुस्त रखने के लिए ग्रीस और दीगर लवाजमात का ख्याल रखा जाता है, इस तरह इंसानी सेहत और जिस्म को बेहतर तौर पर बहाल रखने के लिए इसका ख्याल रखना और मतवाज़न ग़िज़ाओं के साथ साथ कभी सेहत बख्श खुराक का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मज़ीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दायरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ असल असबाब मद्देनज़र रखते हुए कदीम जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना कमज़ोरी का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। हमारे दायरे तासीर दवाखाना जो अरसा दराज से बामुनास की खिदमत कर रहा है या तहकीक के बाद ऐसा तरीका इलाज मुतारिफ करवाया है जिससे मर्दाना कमज़ोरी की सबसे अहम वजह खुसूसन वज़ू खास की खराबियाँ, मसलन वज़ू खास का ढीलापन, पतलापन, छोटापन, कजी कोताही, बारीकी, नामवारी, टेढ़ापन, ढीलापन, सुखड़ापन, वज़ू खास का पैरालाइज हो जाना और जड़ से कमज़ोर हो जाना, वज़ू खास के दरमियान रिंग सा बांध जाना जैसे खराबियों को ख़त्म करता है। वज़ू खास को फ़ौरन खड़ा करे, इसमें गज़ब की सख्ती लाए और टाइमिंग को भी बढ़ाए। वज़ू खास में गज़ब की तंदीर, फरबी और सख्ती लाकर तरफ़ैन जिनसी मज़ा लूटें और सारी रात बार बार जब आप चाहें। इरेक्शन, स्टिफनेस और ड्यूरेशन भी मन चाहिए। कमज़ोर मर्द रज़ात के लिए एक कीमती और नायाब तोहफ़ा ताकत और क़ुव्वत का वो जादू जो सर चढ़कर बोले। मर्दाना ताकत को बढ़ाकर तरफ़ैन और बार बार जिनसी फ़ेल के लिए तैयार करें। तासीर दवाखाना की तरफ से इन तमाम हज़रात के लिए एक अनमोल तोहफ़ा जो अपनी मर्दाना क़ुव्वत, ताकत और तवानाई को बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमंद है। कमज़ोर सदाबहार ताकत और तवानाई का वो जादू जो सर चढ़कर बोले। तासीर दवाखाना की अद्वियात पुरअसर पुरतासीर हर्बल कोर्स बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के तौलीद जरसूमा की तादाद में इजाफा करे और नामर्दी का खात्मा करे। इसी तरह हमारे इलाज से न सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का खात्मा होता है बल्कि इसकी वजह से होने वाली हर तरह के जिनसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज तासीर दवाखाना पर तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ों के लिए खुराक और ग़िज़ाएँ और परहेज़ बताऊँगा, जिस पर अमल करके मरीज़ इस मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि कहते हैं कि ग़िज़ा और परहेज़ अज़ाला मर्ज़ में बहुत मामूल होते हैं। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं मसलन मछली, मुर्गी, अंडा, गाय का गोश्त,
चाय, कॉफ़ी, शराब, तम्बाकू नोशी से परहेज़ करें। इसके अलावा तेल तुर्शी चीज़ें, ज़्यादा सुर्ख मिर्च वाली ग़िज़ाएँ भी मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ ना इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में बकरी का गोश्त, ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल वगैरह इस्तेमाल करें। अब मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि मर्दाना कमज़ोरी की ज़रूरी एहतियाती तदबीर क्या है, जिस पर अमल करके मर्दाना कमज़ोरी जैसे मर्द से बच सके। गंदे ख़यालात, मुर्ज़नी और गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें और बाज़ारी अद्वियात के बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल वगैरह लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।